जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ढेर सारे क्वेश्चन हैं और ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है गिवन ए इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 5 दी गई है और डी की वैल्यू 3 दी गई है, डी की वैल्यू 3 है एंड एन की वैल्यू 50 दी गई है। और फिर देखें तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड एन एंड एस एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए nth टर्म के लिए फार्मूला आपको पता है, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 50 इजकल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 3 है। फिर देखते हैं 5 को हम अपोजिट साइड में ला दें तो ये 50 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस 1 3 हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 कर देंगे, ये 45 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। 3 को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, 45/3 इजकल टू एन माइनस 1, 3 से कट कर दीजिए 15 हो जाएगा। 15 इजकल टू एन माइनस 1, -1 लेफ्ट साइड में ला देंगे, n इजकल टू 15 प्लस 1 यानी n इजकल टू 16। एक आंसर आपका मिल गया। आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही थी, n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब यस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ फर्स्ट टर्म और nth टर्म मालूम है तो हम इसी हिसाब से फार्मूले का यूज करेंगे। तो एस एन इजकल टू n/2 ए प्लस ए एन, इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 16/2 और फिर यहाँ पर ए है 5 प्लस ए एन की वैल्यू दी गई है 50। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से इसको कट कर दीजिए 8 हो जाएगा। एस एन इजकल टू 8 इंटू 55 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 440। एस एन की वैल्यू निकल गई। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि एन की वैल्यू क्या होगी और एस एन की वैल्यू क्या होगी। यही दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी थी और ये वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब देखते हैं ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है a इजकल टू 7, a 13 इजकल टू 35। तो d की वैल्यू फाइंड करनी है और s 13 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए आपको a 13 दिया हुआ है 35। तो a 13 क्या होता है, a प्लस 12d इजकल टू 35। यहाँ पर a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 12d इजकल टू 35। 12d इजकल टू ये हो जाएगा 35 माइनस 7। तो फिर क्या हो जाएगा, 12d इजकल टू ये 35 माइनस 7 28 हो जाएगा। और फिर d की वैल्यू आप फाइंड करेंगे 28/12। इसको कट करिए देखिए, तो 4 से कट कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा और फिर 4 से इसको कट करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू निकल गई 7/3। और देखें एक वैल्यू तो फाइंड हो गई, फिर यस 13 की वैल्यू निकालनी है। तो यस 13 देखें
फार्मूला आपको मालूम है एस एन इजकल टू एन बाई टू वे प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस 13 मीन्स नंबर ऑफ एन इज 13। एन की वैल्यू आपको दिया गया है। हम रखते हैं एस 13 इजकल टू 13 बाई टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन है 13 माइनस वन इंटू वैल्यू ऑफ डी 7/3। फिर सॉल्व करते हैं इसको हम। यस 13 इजकल टू 13 बाई टू इंटू 7 14 और प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3। 3 से कट कर दीजिए 12 को, तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर क्या हो जाएगा एस 13 इजकल टू 13 बाई टू और ये हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा 28। फिर देखते हैं क्या मिलेगा। ये दोनों को ऐड करेंगे 42 हो जाएगा। तो फिर ये मिलेगा आपको एस 13 इजकल टू 13 बाई टू इंटू हो जाएगा 42। आप 2 से इसको कट कर दीजिए तो 21 हो जाएगा। एस 13 इजकल टू 13 इंटू 21। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करें और मल्टीप्लिकेशन करके देखें। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 273 आ जाएगा। आपसे डी की वैल्यू पूछी जा रही है, डी की वैल्यू हमने निकाल लिया 7/3 और एस 13 की भी वैल्यू पूछी जा रही थी, ये आंसर रहा। तो लास्ट में आप इन सब का आंसर लिख करके लिख सकते हैं डी इजकल टू 7/3 और एस 13 इजकल टू 273। अब इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में A12 की वैल्यू 37 दिया हुआ है, D की वैल्यू 3 दिया हुआ है, A की वैल्यू और S12 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अच्छा एक चीज़ देखिए, A12 है तो A12 की वैल्यू A प्लस 11D इजकल टू 37। अब D की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो फिर ये देखें A प्लस 11D की वैल्यू रख दीजिए 3 इजकल टू 37। तो A प्लस 33 इजकल टू 37, A इजकल टू 37 माइनस 33, A इजकल टू हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। A की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, A की वैल्यू निकल गई। अब S12 की वैल्यू पूछी जा रही है। S12 देखिए फार्मूला आपको मालूम है एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम देखते हैं एन की वैल्यू 12 दिया है, S12 इजकल टू 12/2 ये हो जाएगा 2a की वैल्यू है 4 प्लस एन है 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। फिर 2 से इसको कट कर दीजिए 6 हो जाएगा। S12 इजकल टू 6 4 2 ज़ा 8 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 3। फिर इसको देखते हैं क्या मिलता है। S12 इजकल टू 6 और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा S12 इजकल टू 6 इंटू ये हो जाएगा 41। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखें ये 6 हो जाएगा और ये 24, यानी ये हो जाएगा 246 S12 की वैल्यू। तो 2 आंसर मिले। A की वैल्यू आपको मिल गई 4 और S12 की वैल्यू मिल गई 246। तो इसी तरह से जैसे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं, इसी तरह से और क्वेश्चंस को हमें करना है।
तो आप लोग करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करके आप बताइएगा, उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें उम्मीद है कि आज मैथ में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, 3 क्वेश्चन बताए गए, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।